मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को बताया एकता का महाकुंभ। कहा, हजारों वर्षों से चली आ रही है इस परंपरा में कहीं कोई भेदभाव और जातिवाद नहीं। केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने खनौरी सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात कर डल्लेवाल का जाना हालचाल। केंद्र और किसानों में 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक पर बनी सहमति। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोपड़ में सैनी महासम्मेलन में की शिरकत। कहा, पंजाब में भाजपा सरकार आने पर एमएसपी पर खरीदी जाएंगी किसानों की सभी फसलें। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 118वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और बीते दशकों में संवैधानिक संस्थानों के कारण लोकतंत्र और सशक्त व समृद्ध हुआ है। साथ ही 26 जनवरी को संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे होने के मौके पर संविधान निर्माताओं को याद करते हुए पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सभा के दौरान हुई चर्चा का जिक्र करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातों को सुनाया। प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माताओं के विचारों से प्रेरणा लेकर ऐसे भारत के निर्माण का आह्वान किया जिस पर संविधान निर्माताओं को गर्व हो। 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। संविधान सभा के दौरान अनेक विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई। वो चर्चाएं संविधान सभा के सदस्यों के विचार, उनकी वो वाणी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने आम जनता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि देशवासी अपने काम से भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहेंगे। वो संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बीते दशकों में भी देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ है। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद दूंगा जिसने समय समय पर हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया। पीएम ने कहा कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं कोई भेदभाव और जातिवाद नहीं है। करोड़ों लोग यहां आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ की वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हमें विरासत पर गर्व के साथ साथ इसे सहेजना है। उन्होंने स्टार्टअप्स का जिक्र करते हुए युवाओं से नए अवसरों का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। आज चंडीगढ़ के गांव कझेड़ी के सामुदायिक केंद्र में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां आसपास के क्षेत्र से काफी लोग कार्यक्रम को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ सुना जाता है। लोगों ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम उनके लिए काफी प्रेरणादायक है और इससे उन्हें जागरूकता मिलती है। आज हमें संविधान निर्माताओं के बारे में कई जानकारियां मिली। पीएम ने सनातन धर्म को लेकर जो कार्य किए हैं वे बेहद सराहनीय हैं। महाकुंभ में लोगों की उमड़ रही आस्था और विश्वास हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने का अवसर देती है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का यह मन की बात कार्यक्रम आगे भी ऐसे ही चलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कार्यक्रम मन की बात जो देश विदेश में प्रसिद्ध है, आज इसमें हमें सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन की
के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पता चली हैं जो कि सराहनीय है। मोदी जी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मन की बात का कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे और हमारा देश विकसित करता रहे। बहुत ही अच्छा लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सबके मन की बात को सुनते हैं और हमारे दूसरों को भी बताते हैं कि लोग कितनी जागरूक हो रहे हैं हर काम करने के लिए। कुंभ मेला में जाने का बहुत ही है, हम सभी को देखते हैं, संस्कृति का प्रतीक है, ये आस्था का प्रतीक है जो कुंभ मेला, वहाँ सभी लोग जा रहे हैं। हम सब भी हम जुड़े हुए हैं मठ मंदिर से, वहाँ से हम लोग बस लेकर जा रहे हैं 29 फरवरी को। तो सभी ने बहुत ही एक उत्साह है मन में कि कुंभ मेला में जाने का। मोदी और योगी ने तो सनातन को जो बढ़ावा दिया है, चाहे वो काशी का हो कॉरिडोर हो, चाहे विंध्याचल का हो, चित्रकूट का हो, लेकिन हर हिंदू का, हर सनातनी आज सीना फक्र से चौड़ा है। पंजाब हरियाणा की खनौरी सीमा पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव आईएफएस प्रिय रंजन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कल किसान नेता जगजीत सिंह डालीवाल से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान डालीवाल ने सेहत खराब होने के चलते केंद्र की टीम को किसान नेताओं से बातचीत करने की अपील की। इसके बाद आईएफएस प्रिय रंजन ने किसान नेता काका सिंह कोटड़ा, अभिमन्यु कहाड़ और सरवन सिंह पंधेर से मुलाकात की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकार को किसानों की चिंता है और सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की समस्याओं का हर संभव समाधान किया जाएगा। प्रधान जी की तबीयत के विषय में काफ़ी चिंतित है सरकार। उनका कुशल क्षेम लिया है हम लोगों ने। फिर जैसा कि जो दोनों गुट हैं उनसे हम लोग जाके वार्ता करेंगे। यही बात हुई कि जो गुट हैं दोनों, उनसे हम बात करें। चिंता है तभी भारत सरकार से हम लोग एक हाई लेवल डेलीगेशन आया है जानने के लिए और कुछ रास्ता निकालने के लिए। केंद्र सरकार की टीम और किसानों के बीच करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद सहमति बनी कि किसानों की मांगों पर 14 फरवरी को चंडीगढ़ में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में बैठक होगी। इधर जगजीत सिंह डालीवाल ने चिकित्सीय सहायता के लिए सहमति दे दी है, लेकिन उन्होंने अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक फैसला नहीं हो जाता अनशन जारी रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंजाब के रोपड़ जिले में आयोजित सैनी महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र व हरियाणा की भाजपा सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। इसी का साक्ष्य है कि हरियाणा ने किसानों की 100% फसलों की एमएसपी पर खरीद की है और 12 लाख किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपए डाले हैं। इसके अतिरिक्त फसल खरीद के बाद देरी से पेमेंट होने पर 78 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर किसानों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है। फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा सरकार आने पर किसानों की 100% फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए नारी शक्ति वंदन बिल पास करवाया है। इसके तहत अगले चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा के अंदर मुझे खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए 12 लाख ऐसे किसान हैं जो मंडी के अंदर जब उनका जे फार्म कट गया तो जे फार्म कटते ही उसके खाते के अंदर डायरेक्ट पैसा पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने 12 लाख किसानों के खाते के अंदर अब तक 1,25,000 करोड़ रुपया वो किसान की फसल का उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, 78 करोड़ रुपया हमने किसान को ब्याज के रूप में देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबी शरणदीप कौर दशम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह की सच्ची सिपाही थी। गुरुजी द्वारा चलाए गए धर्म युद्ध में बीबी शरणदीप ने मुगल आक्रांताओं के खिलाफ लड़ते हुए शहादत दी थी। उनका बलिदान न केवल धर्म के लिए था बल्कि पूरी मानवता के लिए था। उनकी वीरता और उनके सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि धर्म के प्रति निष्ठा, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान को तैयार रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सैनी समाज एकजुट होकर आगे बढ़ेगा तो तरक्की के हर मुकाम को पालेगा। हमें अपने बेटे और बेटियों को शिक्षित करना जरूरी है। इसी से आगे बढ़ेंगे व विकास के रास्ते तय कर पाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित मोबाइल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
भाइयों, कौन नहीं जानता? उस कुर्बानी को कौन नहीं जानता? वो जो कुर्बानी दी है वो आपके समाज से ही है। उन मुगल आक्रांताओं को भाइयों हार नहीं मानी और बीबी शरणदीप कौर जी अपना काम पूर्ण करके उन्होंने उसको भी बंदी बना करके उसको भी भाइयों मौत के घाट उतारने का काम किया। एक कदम भी पीछे नहीं हटाया और उन मुगल आक्रांताओं को जवाब देने का काम वो बीबी शरणदीप कौर ने किया है। पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि जिला स्तर पर सभी 22 पॉलीक्लिनिक और 97 तहसील स्तर के वेटनरी अस्पतालों में सांप के जहर से बचाव के लिए दवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने की दिशा में पंजाब सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सांप के डसने पर पशुओं के मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सांप के डसने का शिकार हुए पालतू जानवरों और पशुओं को त्वरित और प्रभावी इलाज प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि वेटनरी अस्पताल सांप के डसने से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक एंटी वेनम दवाओं और प्रशिक्षित कर्मचारियों से लैस है। खुडिया ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी पालतू जानवरों के मालिकों और पशुपालकों को इस सुविधा और सांप के डसने के लक्षणों के बारे में जागरूक करें और आवश्यक पड़ने पर तुरंत पशुओं का इलाज करवाने के लिए प्रेरित करें। पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से आशीर्वाद योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अनुसूचित जातियों के 5,951 लाभार्थियों को 30.35 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इस राशि से बरनाला के 136, भटिंडा के 455, फरीदकोट के 187, फिरोजपुर के 1230, फतेहगढ़ साहिब के 192, फाजिलका के 347, होशियारपुर के 189, जलंधर के 1263 लाभार्थियों को वित्तीय लाभ दिया गया है। इसी तरह मानसा के 271, श्री मुक्तसर साहिब के 90, पटियाला के 530, रूपनगर के 199, SAS नगर के 218, SBS नगर के 166, संगरूर के 408 और मलेरकोटला के 70 लाभार्थियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस राशि की अदायगी सीधे लाभार्थियों के खातों में की गई है। डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार गरीब परिवारों से संबंधित बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत कल वर्चुअल माध्यम से 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह गांव 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों में फैले हुए हैं। प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। इस अवसर को प्रधानमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अब तक 2.25 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे गांव में रहने वालों को बहुत लाभ हुआ है। दस्तावेज मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपने घर, अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन लिया है। इस पैसे से उन्होंने गांव में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया है। इनमें से बहुत सारे छोटे और मझोले किसान परिवार हैं। इनके लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने और सस्ते खाद्य उपलब्ध कराने संबंधी हाल ही के सरकार के फैसलों को गिनाया। ग्रामीणों का संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है।
पंजाब की राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने प्रयागराज से ऐतिहासिक स्वामित्व योजना कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लिया। राज्यपाल ने इस योजना को ग्रामीण भारत के लिए एक परिवर्तनकारी पहल बताते हुए इसकी सराहना की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण विकास के लिए एक गेम चेंजर है। उन्होंने उन्नत ड्रोन और GIS प्रौद्योगिकी के उपयोग की सराहना की। इस नवीन दृष्टिकोण को न केवल भूमि विवादों को कम किया है बल्कि स्थायी ग्रामीण विकास के लिए एक मजबूत और टिकाऊ आधार भी तैयार किया है। राज्यपाल ने पंजाब में इस योजना के तहत प्राप्त अद्वितीय प्रगति को रेखांकित किया, जिसमें 122 गांवों के 5 जिलों गुरदासपुर, रूपनगर, फरीदकोट, संगरूर और भटिंडा में 17,030 संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़ और Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।